अगेन आप सभी का स्वागत है इस पार्ट में जिसमें हमने पहले पार्ट में समझा था कि ध्यान थेरेपी क्या है। और यहाँ पर हम समझेंगे कि इसके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है, यूजेस क्या है। क्योंकि जब हमें इसके फायदे समझ में आएंगे और साइंटिफिक वे से साइंस कहता है तब हमें जब समझ में आएगा तो हम इसको उस तरह से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स, makes the note and of course you'll get the recording as well. So benefits of meditation therapy। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कॉमन हम सभी सुनते हैं कि अरे बहुत तनाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, चलो ध्यान का हम क्या करते हैं, ध्यान के मेडिटेशन जो है हम ध्यान करने जाते, ध्यान शिविर में जाते हैं। तो ये वर्ड आप कॉमन सुनते हो। तो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए इसका बहुत बड़ा जो है यूज होता है। तो मेडिटेशन कैन इंड्यूस अ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स दैट स्लोज डाउन थॉट्स। तो स्ट्रेस किसका होता है? स्ट्रेस विचारों से आता है, राइट। बहुत सारे कारणों से आता है बट सबसे जो मेजर सोर्स वो क्या है? विचार। लाइफ में बहुत सारी चीजें, ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, हीलर बनना है, लॉन्च करना है अपने आप को, राइट, मनी अर्न करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे विचार चल रहे हैं। सो उन विचारों को स्लो डाउन करता है। तो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए सबसे ज्यादा, इसलिए कॉर्पोरेट कंपनीज में, स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, हर जगह जो है इसका इस्तेमाल होता है स्ट्रेस रिडक्शन के। रेगुलेट्स ब्रीदिंग। अभी हमने जो किया ना, क्या किया, इमीडिएटली ध्यान की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे विचारों को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। कैसे? ध्यान में हमारी ब्रीदिंग पर फोकस करके। सो लोअर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस दिस मसल टेंशन। तो अभी समय कम था इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा ही किया, बट जो रेसिडेंशियल इवेंट में आएंगे तो 2 दिन तो हम क्या करने वाले, पूरा आपके बॉडी से क्या हो जाएगा, जैसे कोई सक कर लेता है ना, तो वैसे आपके बॉडी से जो टेंशन स्ट्रेस जो है वो वहां पर निकाल लेंगे। क्योंकि वहां पे बेडिंग्स एंड ऑल वो रहने वाले, बट यहाँ पर ऑफकोर्स ऑनलाइन में भी साल भर हम अलग अलग प्रोसेसेस सीखेंगे। सो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देन इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ, ऑफकोर्स मानसिक स्वास्थ्य, ये आज की इतनी बड़ी डिमांड है। यहाँ पर जो ट्रेनर, कोचेस, हीलर सोच रहे हैं मैं बनूं बनूं कि नहीं बनूं, क्या करूं, कौन सा निश चुनूं, कौन सा ये करूं, तो मैं कहूंगा मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर हमारा पूरा कम्युनिटी काम करता है, राइट। तो मेंटल हेल्थ ने क्या, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ वैसा मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य ये बहुत जरूरी है। आज हर कोई जो है किसके पीछे भाग रहा है? आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। हर किसके पीछे भाग रहा है? जिम में जाओ, मैं मेरा हेल्थ, ऑफकोर्स वो करना है, बट जो कोर है, जो रूट है, वो क्या है? वो है हमारा मन। और मन ही अगर नहीं है चंगा तो फिर क्या है? फिर तो पूरा हमारे लाइफ में गड़बड़ है। तो इसलिए आज आप देख रहे हो सब कोई बुक पढ़ रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट अगर पूरा जल्दी फास्ट कमांड लाना है आपको, तो माइंड ये जो है, ये वो जगह है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं और वहां से ही हर एरिया पे आप इम्पैक्ट ला सकते हैं, बिकॉज दैट इज द रूल। मेंटल हेल्थ में अगर आपको करियर करना है, सोच रहे हो, तो मैं कहूंगा उस पर जरूर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा स्कोप है। सो मेडिटेशन कैन हेल्प विथ एंजाइटी। आज क्या प्रॉब्लम नहीं है लोगों को? एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, एडिक्शन मैनेजमेंट। आज आज एडिक्शन से ये ना समझो सिगरेट और जुआ और क्या बोलते हैं बाकी, ड्रिंकिंग। आज बच्चों को एडिक्शन है, राइट। मोबाइल का एडिक्शन छूट नहीं रही है, रील्स के ऊपर रील्स, रील्स के ऊपर रील्स, है ना। तो वो एडिक्शन हो गया। किसी को फूड का एडिक्शन है, पिज्जा नहीं छूट रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है बट पिज्जा पिज्जा नहीं छूट रहा है। तो आज ये एडिक्शन मैनेजमेंट और ये सारा, इसके ऊपर कोई गोली नहीं है। खास बात ये, इसलिए इसकी इतनी डिमांड है ना। लोग सोचते हैं कि सर मेरा कैसा होगा, कि अरे भैया एक पकड़ और तैयारी कर, इसके ऊपर बना प्रोग्राम, उसके लिए तो हम साल भर मदद करते हैं। बट आज बता रहे तो ये मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है। 2 दिन में जो लेने वाला हूँ रेसिडेंशियल, वो क्यों 2 दिन हमने रखा है? अब तो साल भर सिखा रहे हैं ना आपको, बट वो पार्ट इसलिए अलग से रखा है बिकॉज देयर यू विल बी लर्निंग एक्सपीरियंशियली। आपको 2 दिन में समझ में आएगा कितना इम्पैक्ट होता है हमारे थॉट का, इमोशन का, और हमारे मन पर और हमारे शरीर पर उसका। तो पूरा 2 दिन तो प्रैक्टिकल हम डेमोन्स्ट्रेशन करें। इट कैन ऑल्सो एनहेंस इमोशनल अवेयरनेस, राइट। तो ईएफटी में हमने समझा ही था, इमोशन द सोर्स ऑफ एनर्जी। आज कितने सारे नकारात्मक इमोशन हमने, बैगेजेस पूरा जमा करके रखा है, डर का, घबराहट का, स्ट्रेस का, टेंशन का, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा। बाप रे, क्या क्या विचार और क्या क्या भावनाएं हमारे अंदर में है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, सुन रहा था, एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला जो मैं वर्कशॉप में तो लेने वाला हूँ, बट यहाँ पर आप लोग भी सभी सुने कि
95 आज क्यों हम थका थका सा महसूस करते हैं? होता है ना, थक जाते हैं कि नहीं, दिन भर किया गया, ऑफिस में जाके भी बैठे, घर पे भी बैठे, राइट? तो बैठे हैं, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है, तो भी हम थकान महसूस, बिकॉज ये सारे इमोशन, ये सारे विचार नकारात्मक, वो पूरी एनर्जी सक कर रहे हैं, पूरा चूस रहे हैं आपको अंदर से। आपको क्या लग रहा है, कुछ नहीं कर रहे तो बैठे हो आप? नहीं, आप बैठे हो, बड़ा आपके अंदर से जो इमोशन, क्यों आपको रिलीजमेंट के लिए बोला है, क्यों बोला है ईएफटी के ऊपर प्रैक्टिस करो, क्यों बोला है कि आपको 2 दिन में वहां पर क्या होगा आपके साथ, तो वहां पर आपकी पूरी जो है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन जो है, जो आपके इमोशन सक कर रहे हैं, वो पूरे आपके जो है रिलीज हो गए। काइंडनेस, कंपैशन एंड सिंपैथेटिक जॉय। सो ये जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे जो है कई सारी बातें जो है रिलीज होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है साइंस ऑफ मेडिटेशन, यानी कि इसके बाद वाला वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या है साइंटिफिक वे से क्या होता है। वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा रिकॉर्डिंग में, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, जो यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं, और आपको मैं थ्योरी में बताऊंगा कि साइंस आज इसको कैसे एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए मेरी बातों को मत मानो, साइंस को मानो। तो मेडिटेशन जो है उसके फायदे हम समझ रहे हैं। इम्प्रूव स्लीप, ऑफ कोर्स मन शांत रहेगा तो हमारे स्लीप की क्वालिटी बढ़ेगी। आज नींद नहीं आ रही है, उसके वजह से भी कई सारे हेल्थ के इश्यू और कई सारे हमारे प्रॉब्लम्स है। इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन, आज बच्चों को हम जानते हैं अटेंशन स्पैन एकदम कम हो गया है। पहले कुछ साल पहले अटेंशन स्पैन यानी क्या, किसी एक बात पर ध्यान लगाना, तो वो लगभग कितना था कुछ सालों पहले, लगभग 10 सालों पहले, वो था 2 मिनट कुछ सेकंड जो था वो हमारा अटेंशन। ये रिसर्च है बाय द वे, तो मैं आपको ध्यान से सभी लोग सुनो कि कुछ साल पहले ने, एक दशक पहले ऐसा था जब इतना सारा सोशल मीडिया नहीं था और इतना सारा डेटा जो है फ्री नहीं था, तो बच्चे लोग या हम लोग, सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, तो जब हम किसी चीज को सुनते थे, चाहे वो टीवी हो, चाहे बुक हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे, तो हम क्या करते थे, 2 मिनट कुछ सेकंड, लगभग वो डेटा के हिसाब से 2 मिनट 30+ सेकंड हम क्या करते थे, ध्यान लगा सकते थे किसी एक टॉपिक पर, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा ध्यान जाता था। इसको कहा गया अटेंशन स्पैन। बट आज वो अटेंशन स्पैन आ गया है 40 सेकंड पे, यानी कि क्या, 40 सेकंड से ज्यादा हम किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा सकते। तो आज क्यों बच्चों को स्ट्रगलिंग हो रही है पढ़ाई करते समय, आज क्यों हम जो है, हमारा जो है मन इतना चंचल हो गया है, बिकॉज जो जो टाइम स्पैन है वो कम हो गया है और 40 सेकंड पे आ गया। क्यों आ गया ये? बिकॉज डेटा फ्री हो गया है, जियो मिल गया है, बढ़िया आदत ले लग गई है हमें, फ्री में डेटा, फ्री में डेटा, ओटीटी प्लेटफॉर्म, देखो 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 देखो, मरो, बट हमारा प्रोडक्ट खरीदो। तो उन्होंने तो पूरा प्लान बना लिया है, अब आपका क्या प्लान है आपको डिसाइड करना है। तो ये नीड ऑफ एन आवर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं, बट दिस इज द नीड। आप ट्रेनर बन के किसी पर उपकार नहीं कर रहे हो, पहला ये हीलिंग सीख के पहले आप अपने ऊपर उपकार करोगे, और इसी चीज को सिखाकर लोगों के ऊपर उपकार करोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहेंगे कि ट्रेनर तो बहुत सारे हैं, पब्लिक स्पीकिंग के हैं, अलग अलग निश के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, बट मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा एरिया है, जरूर से इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो मेडिटेशन ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वो टाइम स्पैन। तो आज मैंने क्यों कहा, क्योंकि आज वो आदत निकलते जा रही है फटाफट। आज देखते हैं ना बच्चा, एक कार्टून नहीं, दो नहीं, दो नहीं, तीन, तीन नहीं, चौथा, फिर ये फटाफट ये खेला, खेलना छूटा तो फिर वो बाहर गया, बाहर से आया तो टीवी लगाया, टीवी लगाया तो क्या, वो घर घर की एक कहानी हो गई कि इतना भटक रहा है मन, इतना फास्ट फास्ट जा रहा है, बिकॉज उसका टाइम स्पैन कम हो गया। तो हम अगर ये सारी चीजों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम माइंड को हम दिशा नहीं देंगे, हम उसको ध्यान में नहीं लगाएंगे, उससे मेडिटेशन नहीं करवाएंगे, ईएफटी प्रैक्टिस जो दिए आपको वो नहीं करोगे, या जो भी मोडालिटी हम सिखा रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो फिर तो बहुत डेंजर परिस्थिति होने वाली। इंप्रूव मेमोरी, मेडिटेशन कैन हेल्प रिड्यूस मेमोरी लॉस, राइट? तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे, इसका वीडियो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे, आपको रिकॉर्डिंग नहीं होगा, बट वो आप जो है देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, कई सारे हैं। मेडिटेशन बेनिफिट टाइप करोगे तो मिल जाए। इंप्रूव रिलेशनशिप, मेडिटेशन कैन स्टिमुलेट द पार्ट ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद एम्पैथी व्हिच कैन इंप्रूव रिलेशनशिप। बाप रे, राइट? सिर्फ हमारे ऊपर फायदा नहीं है, इसका फायदा कहाँ कहाँ पर है, तो मैं नेक्स्ट साइंस ऑफ मेडिटेशन में बताऊंगा। सिंपैथेटिक और न्यूरोसिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, 2 पार्ट है, इस पे हमारे ध्यान से कितना हम कुछ कर सकते हैं।
तो सारी चीजें आप अपने लिए सीखिए, बच्चों को सिखाइए, ट्रेनर बनिए, कोच बनिए, हीलर बनिए, बट कुछ तो करिए। इंक्रीज पेन टॉलरेंस, दर्द होता है तो आप जानते हैं कि मेडिटेशन कैन इंक्रीज पेन टॉलरेंस फॉर पीपल विद क्रॉनिक पेन, राइट। ध्यान पे बहुत सारे लोगों के सवाल होता है, सर मैं ध्यान में बैठा बैठी तो क्या हो गया, मुझे दर्द महसूस है। दर्द महसूस नहीं हो, दर्द था ही, ध्यान से क्या हो गया, आपको वो उभर के आया। तो हमारा जो है मेडिटेशन में क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे पेन्स है तो वो जो है रिलीज हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ ध्यान है जिसमें हम, आपने सुना होगा कि उसको क्या कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम हमारे बॉडी के इमोशन को रिलीज करते हैं। सो रिलैक्सेशन के ऐसे कुछ मेडिटेशन, ऑफकोर्स आपको तो मैं कई सारे लोगों की जो कम्युनिटी में रिकॉर्डिंग देता हूँ तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। योग निद्रा करके आपने सुना होगा, जो योगा से आया है ना, तो वो योग निद्रा में क्या होता है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स किया जाता है, तो उसमें कई सारे हमारे जो छोटे मोटे पेन्स होते हैं ऐसे निकल जाते हैं, कई सारी ऐसी बातें। तो वो योग निद्रा का जो ध्यान मैंने आपको दिया है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ बातें हम जूम सेशन से करते हैं, कुछ हम लाइव जो हमारे होते हैं वर्कशॉप उसके माध्यम से करते हैं, और कुछ हम क्या करते हैं यहाँ पर करते हैं हमारे कम्युनिटी के माध्यम से साल भर में। सो पेन टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्या हो रहा है, ये ध्यान में जा रहा है ना, अपने आप ही इधर उधर जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, राइट। तो इमोशनल एंड फिजिकल बेनिफिट क्या है, गिविंग यू अ न्यू वे टू टू लुक एट थिंग्स दैट कॉज स्ट्रेस। तो ये हमने समझा स्ट्रेस को, बिल्डिंग स्किल टू मैनेज योर स्ट्रेस। कई सारी ऐसी बातें हम ध्यान में करने से होता है कि हमारा फोकस्ड हो जाता है। मेक यू मोर सेल्फ अवेयर, अपने बारे में आपको जानकारी मिलती है। फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, वर्तमान में आने का आपको मौका मिलता है। रिड्यूसिंग नेगेटिव फीलिंग्स, राइट। मैं खुद ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए मैं भी कुछ रिट्रीट्स में जाता हूँ। आने वाले कुछ महीनों के बाद मैंने अभी से बुक करके रखा है, जहां पर मैं जो है क्या करूंगा, ध्यान में जाऊंगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होती है, एक दिन में नहीं होती, बट शुरुआत करने के लिए कहीं से तो हमको समझना होगा। तो आपको तो साल भर का पूरा कम्युनिटी है, और लोनावला वाला जो वर्कशॉप है उसमें तो हम 2 दिन ही करने वाले। सो हेल्पिंग यू बी मोर क्रिएटिव, राइट। नेक्स्ट वाला साइंस वाले पार्ट में हम समझेंगे आज हम क्रिएटिव, हम सोच क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रिएटिव मैकेनिज्म है वो बंद हो गया है, राइट। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो वो क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो आगे वाले पार्ट में हम समझेंगे। बट समझिए मेडिटेशन से वो एक्टिवेट होता है और हम में बहुत सारी आइडियाज आती है। हेल्पिंग यू बी मोर पेशेंट, हमारा पेशेंट यानी कि हमारा जो उतावलापन है वो कम होता है। लोअरिंग रेस्टिंग हार्ट रेट, आजकल आप देख रहे हो बच्चों के लिए भी कई सारे रिट्रीट्स निकल रहे हैं, बिकॉज ये सारी बच्चों के साथ भी हो रही चीजें। तो हार्ट रेट बहुत जो है उसके ऊपर ध्यान का बहुत कुछ बेनिफिट होता है। लोअरिंग रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, हेल्पिंग यू स्लीप बेटर। तो ये सारे इमोशनल एंड फिजिकल बेनिफिट है ध्यान के, राइट। तो ये सारा हमने समझा कि अबाउट बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या समझने वाले, एप्लीकेशन क्या है मेडिटेशन थेरेपी के। तो यहाँ पर थोड़ा हम थेरी पार्ट भी समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल भी समझ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम एप्लीकेशन समझेंगे, फिर साइंस समझेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हम समझेंगे, और साथ में हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।